जय श्री राधे कृष्ण। प्रिय मित्रों, आज की इस अमृत वाणी को प्रारंभ करने से पहले आइए उस परम पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें। हे श्री कृष्ण, जो भी भक्त आज इस दिव्य वाणी को सुन रहा है, उनके जीवन में आपकी कृपा सदा बनी रहे और उनके सभी कष्ट दूर हों। मित्रों, इस अद्भुत यात्रा में आगे बढ़ाने से पहले अपने विचार और भक्ति को व्यक्त करते हुए नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण जरूर लिखें। आपकी यह लघु आहुति हमारी इस यात्रा को और भी दिव्य बनाएगी। और हाँ, यदि आपका हृदय कृष्ण प्रेम से भरा है तो इस वीडियो को अपने उन 3 प्रियजनों के साथ साझा करें जिन्हें आप सबसे अधिक प्रेम करते हैं। क्या पता आपके एक शेयर से किसी के जीवन में राधे कृष्ण का दिव्य प्रकाश उतर आए। हे पार्थ, यह जान लो कि कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाता। जैसे बोया गया बीज फल देने में समय लेता है, यह जान लो कि कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाता। जैसे बोया गया बीज फल देने में समय लेता है, वैसे ही कर्मों के परिणाम भी समय के साथ ही प्रकट होते हैं। ब्रह्मांड का तंत्र धैर्य, न्याय और संतुलन के सिद्धांत पर चलता है। मनुष्य अधीर है, वह चाहता है कि आज का प्रयास कल ही रंग लाए। पर श्री कृष्ण कहते हैं, जो कर्म करता है उसे हृदय में यह निश्चय कर लेना चाहिए कि फल अवश्य मिलेगा, चाहे देरी हो जाए, पर अन्याय कभी नहीं होगा। जब कोई कर्म किया जाता है तो वह ब्रह्मांड में एक ऊर्जा की तरह प्रवाहित होता है और उपयुक्त समय आने पर लौटकर आपके ही जीवन में प्रभाव दिखाता है। कर्म का फल कैसा होगा, यह इस पर निर्भर है कि उसे किस भावना और निष्ठा से किया गया है। यदि कर्म केवल फल की इच्छा से है तो वह बंधन है, लेकिन यदि वही कार्य निष्काम भाव से किया जाए तो वह मोक्ष का मार्ग है। संसार में जो कुछ घट रहा है वह तुम्हारी प्रतिक्रिया है। यदि आज कोई तुम्हारे साथ अन्याय करता है तो संभव है वह तुम्हारे पूर्व जन्म का ऋण हो, और यदि तुम आज किसी के लिए अच्छा करते हो तो वह कल किसी और रूप में तुम्हारे पास लौट कर आएगा। इसलिए कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तू कर्म कर, फल मुझ पर छोड़ दे। कभी कभी हम सोचते हैं, मैंने अच्छा किया, फिर बुरा क्यों हुआ? मित्रों, आत्मा अमर है। कर्मों का हिसाब केवल इस जन्म से नहीं, बल्कि अनेक जन्मों से जुड़ा होता है। जैसे वायु अपने साथ फूलों की गंध ले जाती है, वैसे ही आत्मा अपने साथ कर्मों के संस्कार लेकर चलती है। ईश्वर चुप नहीं है, वह हर सांस, हर आंसू और हर भावना का साक्षी है। मनुष्य छल कर सकता है, पर अपनी अंतरात्मा से कुछ नहीं छुपा सकता। जो आज दूसरों को सम्मान देता है वह कल प्रतिष्ठा पाएगा, और जो आज अपमान के बीज बोता है वह कल अकेलापन काटेगा। जब जीवन के सब रास्ते बंद लगें, जब मेहनत व्यर्थ लगने लगे, तब याद रखना, कृष्ण सब देख रहे हैं। वह तुम्हारे फल को तभी देते हैं जब तुम उसे संभालने के योग्य बन जाते हो। वे तुम्हें सफलता देने से पहले सहनशील बनाते हैं। हे प्राणी, तुम्हारा हर सूक्ष्म कर्म, चाहे वह किसी को मुस्कान देना हो या किसी की गुप्त मदद करना, वह ईश्वर के दरबार में दर्ज है। धर्म की गति धीमी हो सकती है, पर वह गंतव्य तक अवश्य पहुंचती है। हे साधक, अपनी आत्मा को पवित्र करो। ऐसे कर्म करो जो तुम्हारे जीवन के हर पड़ाव पर सहारा बने। याद रखना, ईश्वर के घर में देर है, अंधेर नहीं। आशा है कि इस दिव्य चर्चा से आपके जीवन में नई ऊर्जा का संचार हुआ होगा। यदि यह बातें आपके हृदय को छू गई हों तो वीडियो को लाइक करें और हमारे परिवार का हिस्सा बनने के लिए सब्सक्राइब कर घंटी का बटन जरूर दबाएं। भगवान श्री कृष्ण आपके जीवन को आनंद और प्रेम से भर दें। अपना ख्याल रखें, मुस्कुराते रहें। जय श्री राधे कृष्ण।